ठीक है। अब ये डिस्टॉर्शन जो इस पे हुई है वो इस पे भी करना चाह रहा हूं, वो इस पे भी करना चाह रहा हूं। अब ये कैसे होगी? सिर्फ डिस्टॉर्शन करनी है, फिल और स्ट्रोक भी लेना है। अगर तो सिर्फ डिस्टॉर्शन करनी है तो आई ड्रॉपर में जाओ, एट्रीब्यूट ड्रॉपर में जाओ, इफेक्ट्स में जाके क्या चीज पिक करनी है? डिस्टॉर्शन सिर्फ। किसकी? इसकी। किस पे अप्लाई करनी है? इन दोनों पे। अब आपने चूंकि सिर्फ डिस्टॉर्शन आपने कहा, आपने साइज पोजीशन नहीं कहा, ठीक है, आपने ये भी नहीं कहा। ये ऑन कर दो। अब देखते हैं, दोबारा से करते हैं। ये देखो, पिक की। तो जो इफेक्ट डिस्टॉर्शन के, ब्लेंड के, एक्सट्रूड के आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे बाकियों पे भी। इसको कर लो, ये लो। क्योंकि आपने इसको पिक किया था, इसकी सेटिंग्स यहां पे अप्लाई हो रही हैं सब पे। उम्मीद है ये भी समझ आ रहा होगा कि ये क्या करता है। अच्छा जनाब, कल हमारा चूंकि फाइनल लेक्चर है, तो आज मैं आपको कुछ मजीद कुछ ऑप्शंस आपको करवाना चाह रहा हूँ। इफेक्ट्स में आ जाओ सब लोग। इफेक्ट्स में आपको लेंस इफेक्ट सबसे पहले करवाता हूँ। एक्सट्रूड एनवेलप तो आपने कर लिया था, लेंस इफेक्ट्स को देखते हैं। लेंस इफेक्ट्स बिल्कुल बॉटम पे इफेक्ट्स में होते हैं। फिर फोटो कॉकटेल देख लेते हैं और पॉइंटलाइजर देख लेते हैं। ये तीन इफेक्ट्स नीचे वाले देखो। ये कुछ इफेक्ट्स करवाने लगा स्टूडेंट्स। जितना टाइम है ना, उसमें इफेक्ट्स ही हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले आज इफेक्ट्स खत्म करवा दूं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये देखो, आपने यहां पे लिखा, कोई डिजाइन बना रहे थे आप, लेंस इफेक्ट्स देखो क्या करते हैं। या आपका एक पेज है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, आपने लेंस इफेक्ट्स लगाने हैं। एक सर्कल लगाया इसके ऊपर, फुल सर्कल। कलर भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। लेंस इफेक्ट्स क्या करते हैं, ये चेक कीजिएगा। इफेक्ट्स में जाना है, लेंस ऑल्ट F3 प्रेस कर देना है। जैसे ऑल्ट F3 करोगे, ये लेंस इफेक्ट्स साइट के ऊपर ही आ जाएंगे। ये लेंस, अभी नो लेंस इफेक्ट्स। आप ब्राइटन कर देते हो, वो देखो, जो इसके नीचे आ रहा है वो ब्राइटन हो रहा है। परसेंटेज इधर से बताओ। कम ब्राइट करना है, ये लो। ज्यादा ब्राइट करना है, ये डार्क हो गया। नीचे जाओगे तो डार्क हो जाएगा, ये देखो। ब्लैक पूरा, ये ब्राइट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये ब्राइट हो रहा है। अगर आप इसको पिक करना चाहो, फ्रोजन कर दो। ये लो, चेक करो। उस ब्राइट पार्ट को या डार्क पार्ट को पिक करके आपने ड्रॉप कर दिया। अंडू करता हूं, इफेक्ट्स को मैं कैंसिल करता हूं। नो। दूसरा इफेक्ट देखो। अब बड़ा हम इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो आमतौर पे यूज करते हैं, फिश आई करते हैं। फिश आई, जिस तरह आई होती है ना फिश की, थोड़े बाहर की तरफ होती है, उभरी हुई। ये देखो, रेड बढ़ाओ।
और ये रिवर्स भी हो सकती है अंदर की तरफ। जीरो से कम जाएंगी, ये अंदर की तरफ 10 जाएगी, ये देखो, माइनस की तरफ। जो पार्ट इसके नीचे आ गया, इसका मतलब सर्कल का साइज अगर बड़ा छोटा करोगे उसके मुताबिक ये इफेक्ट है लेंस। बड़ा करूं साइज, ये लो। देख रहे हो, जो कुछ भी इसके नीचे आएगा उसके ऊपर इफेक्ट्स लग जाएंगे। और अगर आप आज का तो आपको ये पिक करना पड़ता है, फ्रोजन कर दो, फ्रोजन, ये लो। लेंस, अंडू करता हूं, एक और इफेक्ट लगा के दिखाता हूं। एक इफेक्ट का नाम होता है मैग्नीफायर। क्या? मैग्नीफायर। ये लेंस की तरह काम करता है। ये मैग्नीफायर, लेंस मैग्नीफायर, ये देखो, ये डिजाइन में, ये डिजाइन ही तो हो रहा है। क्या होगा, कंटेंट है उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, आपका नाम वहां पे लिखा है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, या कोई नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट उसको बड़ा करके दिखाना है, या जो नीचे लिखा है उसको ब्राइट करना है, या जो नीचे लिखा हुआ है उसको फिशाई की तरह आपने बोल्ड करके बाहर की तरफ निकाल के दिखाना है। और ये सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं करता, नीचे अगर शेप्स होंगी उनको भी करता है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, चेक करो, परसेंटेज बढ़ाऊं, इसको छोटा कर लो, जरूरी नहीं इतना बड़ा ही करना है, ये लो, चेक करो। सिर्फ आपने फास्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, फास्ट को। फास्ट केबल्स भी दिखानी है, ये लो। बड़ा करना है, छोटा करना है, यहां से परसेंटेज से करना। मतलब एक लेंस होता है ना जिसके नीचे जो चीज आती है बड़ी बड़ी दिखती है, इस तरह के इफेक्ट्स जनरेट करता है आपके लिए। परसेंटेज बताते जाओ, लेंस इफेक्ट्स आपके, उस हिसाब से उसका बड़ा छोटा आपको दिखा देगा। बाकी इसका साइज वाइज कर लेना। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या सर्कल ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप स्टार ले लेते हो और इसके ऊपर लेंस इफेक्ट लगा देते हो, जो स्टार के नीचे आएगा उसको बड़ा करके दिखा देगा। अब ये इसको स्टार को और बड़ा कर लो, ये लो। अगर आप कहते हो मुझे इस चीज को पिक करना है, फ्रोजन, और इसको पिक करके साइड पे कर दो, जो उसके अंदर आ गया, जितना उसको मैग्नीफाई किया वैसी स्क्रीन के ऊपर आपका साइड पे उसको रख सकते हो, डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और ये जरूरी नहीं स्टूडेंट ये टेक्स्ट ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। कोई इमेज हो सकता है, कोई आपका शेप्स हो सकते हैं जिनको आपने लेंस के थ्रू अप्लाई करना है। दोबारा देखिएगा, लेंस के लिए आप कोई भी शेप बना लो, ठीक है, शेप बना लो, और शेप बनाने के बाद अगर कलर रखना है तो कर दो, मर्जी है आपकी। इसके ऊपर आपने लेंस इफेक्ट्स लगाने हैं एक एक करके, ब्राइटन करना है। अगर आपने नो लेंस इफेक्ट करोगे खत्म हो जाएंगे। फिर आपको अगर मैं कहूं कि इसके अंदर कलर ऐड कर दो, नीचे कलर क्या है, ब्लैक, ऊपर क्या है, ब्लू, ऐड कलर, और कलर के रेट बढ़ा दो। चेक करो, जिस पार्ट के ऊपर लेंस है सिर्फ उसका कलर ब्लू हो गया, बाकी ब्लैक ही रहा। बाल का ये भी करना पड़ जाता है। आप को अगर मैं कहूं कि इफेक्ट्स हैं, एक्चुअली इफेक्ट लगाने हैं, लगा लो, इस्तेमाल करके बेहतरीन कंटेंट अपना बना सकते हो। अगर मैं आपको ये कहता कि यार एक काम करो कि ये जो सराउंडिंग एरिया ये वाला, इसको इधर वाले को रेड कर दो, इधर वाले को ब्लू कर दो,
आधे को रेड कर दो, आधे को ब्लू कर दो। आगो के साथ अभी करता हूं, ये देखो। आधे को रेड करना है, ओके, रेड ऐड किया और इफेक्ट्स लगा दिए, ऐड कलर। चेक करो। रेड 100% कर दो, रेड हो रहा है। अब मैं आपको कहूं आधे को आप ब्लू कर दो। अगर ये ऑप्शन ना होती शायद आपके लिए दिक्कत होती। ऐड कलर, ब्लू या ग्रीन, ये लो। और इसका रेट हाई कर दो, 100%। चेक करो। और आप अगर इसकी आउटलाइन दिख रही है, आप ऑफ करना चाहो, तो आप राइट क्लिक करके आउटलाइन ऑफ कर दो। ये चेक करो जरा, क्या ये टेक्स्ट पॉसिबल था अगर ये ऑप्शन ना होती तो। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आधे पेज को और आधे को ऑप्शन लेंस, और लेंस में ऐड कलर। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? बाल का अगर आपको करना पड़ जाए तो ये अगर ना होता तो आपके लिए कितनी मुश्किल होती। उम्मीद है ये भी आपको समझ आई होगी। इफेक्ट्स हैं, अगर आप इफेक्ट को रिमूव करना चाहो तो ये सिलेक्ट करके आप यहां पे जाओ और कहो मुझे नहीं लगाने, नो, इसको हटा दो, बस खत्म हो गया काम इसका। सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप यहां पे जाके इसको वायर फ्रेम भी कर सकते, ये देखो। वायर फ्रेम का मतलब, अगर आप, वायर फ्रेम क्या करता है? वायर फ्रेम ये करता है कि अगर आपकी कुछ शेप्स होती ना, मैं शेप्स, ये शेप्स के ऊपर अप्लाई होगा, ये देखो। इसको करता हूँ जरा साइड पे, ये लो। अच्छा देखो ना, आपका सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने इफेक्ट्स लगा के उसको दिखा रहे थे। अब ये देखो, ये आपके पास एक शेप है। बस मैं क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं फिलिंग भी कर देता हूँ। वायर फ्रेम क्या करता है, कभी आपको अगर जरूरत पड़े, आप इस तरह इसके ऊपर एक शेप बनाओ और इसके अंदर या इसके नीचे जो कुछ भी है उसका फ्रेम दिखा दो, उसका फ्रेम दिखा दो। आउटलाइन ऑफ करता हूं। अब ये जरा गौर करो, ये कैसे किया मैंने। 2 मिनट के लिए बंदा एक दफा घूम जाता है, ये कैसे किया, कैसे किया है? लेंस, वायर फ्रेम, वायर फ्रेम, ये ऊपर फ्रेम पड़ा हुआ है, वायर फ्रेम, ये इसको हटाओ ना, ये देखो, जैसे इसके ऊपर लेके आओगे, ये देखो। ये अपने नीचे आने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ फ्रेम दिखाता है, मतलब आउटलाइन दिखाता है, फिलिंग को खत्म। ये लो, चेक करो। जो उसके नीचे आ गया उसका सिर्फ फ्रेम दिखाएगा। ये वायर फ्रेम होता है। अगर आपको नहीं चाहिए, नो कर दो। इन्वर्ट, उल्टा कर दो।
जो उसका इन्वर्ट कलर होता है ना, ब्लू का इन्वर्ट होता है येलो, ग्रीन का इन्वर्ट होता है पर्पल, रेड का इन्वर्ट होता है ब्लू, लाइट कलर, ग्रीन का इन्वर्ट और ब्लू का इन्वर्ट। ये देखो, चेक करो। अगर आपको ये आउटलाइन इसकी नहीं देखनी तो राइट क्लिक करके ऑफ कर दो। आउटलाइन तो ऑफ हो गई है। अब ये जिधर मौजूद है, अब इसके नीचे देखो, ये वो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये व्हाइट का इन्वर्ट है। ये नीचे व्हाइट है ना, व्हाइट का इन्वर्ट क्या होता है? उल्टा, ब्लैक। और ब्लैक का इन्वर्ट क्या होता है? व्हाइट। ये इसीलिए पेपर का कलर चूंकि व्हाइट है, इसलिए ये यहाँ पे जो है अपने नीचे व्हाइट को ब्लैक कर रहा है, तो ये इन्वर्ट करता है। और अगर मैं इसको ब्लैक करूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा, ये वाला एरिया। करूं? डबल क्लिक किया, देखो। मैंने पेज का कलर क्या कर दिया? ब्लैक। और जहां पे ये ऊपर क्रॉस कर रहा है उसको उसने इन्वर्ट कर दिया, वाइट कर दिया। बाल का जरूरत पड़ती है तो आप इसको इन्वर्ट करके आप दिखा सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज, सर्कल बना देता हूं, कलर वलर मैं ब्लैक कर देता हूं या जो भी करना है अपने। इफेक्ट अगला देख लो, ट्रांसपेरेंट कर दे। जिसके नीचे आए उसको ट्रांसपेरेंट कर दे। ये देखो, अब कितना ट्रांसपेरेंट करना है? अगर तो आपने 100% करोगे, ये ट्रांसपेरेंसी अभी तो सीखी है, वही चीज है, फुल ट्रांसपेरेंट हो गया। और अगर मैं इसको 50 करूंगा, हाफ ट्रांसपेरेंट होएगा। इसको अगर 0 करूंगा, दिखेगा ही नहीं कुछ। ये अपनी शेप के नीचे वाले जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको ट्रांसपेरेंट करता है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट करता है ताकि नीचे वाले ऑब्जेक्ट दिखें। तो ऊपर जो भी शेप बनानी हो, रेक्टेंगल बना लो, स्टार बना लो, पॉलीगॉन बना लो, सर्कल बना लो, जो भी आपने बनाना है बना लो, और उस पर लेंस इफेक्ट लगा दो ट्रांसपेरेंसी के। अपने नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट को दिखाएगा कब? जब आप 100 की तरफ लेके जाओगे। इस वक्त ये वैल्यू क्या है? 0। और बाल का तो आप ट्रांसपेरेंट कर देते हो, करने के बाद आपको कहा जाता है यार इसको जरा पिक कर सकते हो? यस, फ्रोजन। ये लो, आ रही है समझ? ट्रांसपेरेंट। और मैं आपको जाने से पहले जल्दी से ये दो इफेक्ट समझ लो। एक होता है पॉइंटलाइजर, 2 मिनट की बात है स्टूडेंट, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इसको पॉइंटलाइजर करना है, इफेक्ट लगा दो पॉइंटलाइजर, और यहां से जाके अप्लाई कर दो। ये लो, ये पॉइंटलाइजर हो गया, पॉइंट्स शो कर रहा है पॉइंटलाइजर। इसको आप बड़ा करना हो यहां से कर लेना अप्लाई, पॉइंटलाइजर। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना वो दिखाता नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स की शो में नहीं करता। ये पॉइंटलाइजर है। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है बताता हूँ आपको। ये देखो, इसका सही इस्तेमाल पता है कहाँ होता है? इमेजेस पे। इमेज लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे ये इमेज मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया। इसको पॉइंटलाइजर करना है, इफेक्ट में गए, यहाँ पे क्लिक करोगे ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर दो। ये है पॉइंटलाइजर। छोटे छोटे सर्कल्स आपको दिखते हैं, आपको सर्कल के बजाय सर कुछ और भी है? यस, स्क्वेयर्स, पॉइंटलाइजर। स्क्वेयर के अलावा कुछ है? यस, कस्टम। कस्टम में जाके आप यहाँ से, कस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सर्कल या स्क्वायर जब आप सेट करते हैं तो ये आपका जो स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन हैं काफ़ी सारी, यूनिफॉर्म, ये ले लो, इसके रिजल्ट ही आएंगे। स्क्रीन देखो, अंडू करता हूँ, दूसरी ऑप्शन देखो, साइज मॉड्यूलेशन ओपेसिटी के साथ, ये लो। थर्ड देखो,
साइज मॉड्यूलेशन लिमिनोसिटी के साथ, ये देखो थोड़ा डिम डिम हो जाएगा। अब आपने उसको किस तरह इफेक्ट को शो करना है, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो, और एडजेसेंट को आपस में मर्ज कर दो, ये लो। ये थोड़े बड़े बड़े इस तरह आपको स्क्वेयर्स नजर आएंगे ऐसे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं करते, वहाँ नहीं रखते हैं कि एक एक पॉइंट को अलग अलग शो करो कलर वाइज। मॉड्यूलेशन यूनिफॉर्म, ये लो। और ये मैं असल में उसको अप्लाई किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसके ऊपर मजीद अप्लाई किए जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अंडू कर देता हूँ। एक्चुअली इमेज ये है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया और यूनिफॉर्म मैटिंग करनी है, वन एडजस्टेंट सिर्फ रखना है, एक एक पॉइंट को स्क्वेयर शक्ल में दिखाना है या सर्कल में, ये आप बता दो। और इनको वेल्ड करना है कि नहीं करना, वेल्ड मतलब इकट्ठा करना है कि नहीं करना। अगर आप वेल्ड नहीं करते, ये अलग ही रहेंगे। और ये पॉइंट्स जो बन गए ना, इसको अनग्रुप कर लो। अनग्रुप कर लो, ये हर चीज़ अलग अलग हो चुकी है। अगर आप इसको देखो, हर चीज़ अलग अलग हो चुकी है। ये अलग है, ये अलग है, चूंकि आपने वेल्ड कहा नहीं करना, तो जिस जगह पे जो कलर था ना स्पॉट का, वो कलर हो गया उसका। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने शेप चेंज करनी, कुछ और करना, यू कैन डू इट, चेंज करते हैं कलर, ये देखो। अगर आपको पसंद नहीं है, चेंज कर लो। ये पॉइंट्स में देखो, अगर थोड़ा डिस्टेंस पे करोगे आपको बाकायदा इमेज नजर आएगा। लेकिन इसने क्या कर दिया, उसको पॉइंटलाइज कर दिया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, और हर एक कलर जो था उसके मुताबिक सर्कल या स्क्वायर बना दिया। बॉल का जरूरत पड़ती है, और अगर आप मैं आपको कहूं, सेंटर से ऑफ कर लेते हैं, ये लो। दो हिस्से हो गए, क्योंकि आपने वेल्ड नहीं ना करवाया। अगर वेल्ड करवाओगे तो सारे एक ही जगह रहते, और फिर उसको हमें ब्रेक करना मुश्किल हो जाता। ये एक्चुअल इमेज था, जिसको पॉइंटलाइजर के थ्रू, हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो छोटे छोटे बनते हैं सर्कल वगैरह, स्केल अप कर दें, एंगल चेंज कर दें, यहां से कर लो अप्लाई। थोड़े से बड़े बड़े सर्कल्स बने हैं, और बड़ा कर दूं, स्केल अप, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। और ये स्टिल आपके अनग्रुप करने पे अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप करना चाहो तो। पॉइंट मतलब आपकी इमेजेस को ना पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है, आपकी इमेज को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप कमाल तरीके से पिक करके साइड पे कर सकते हो। एरो से कर लो, डिस्टेंस या माउस के साथ कर लो, आपकी मर्जी है। ये देख रहे हो, ये लो। हॉरिजॉन्टल भी करते हैं, ये लो। दरम्यान मैंने डिस्टेंस जानबूझ के छोड़ दिया। हो सकता है आपको कभी इस तरह का इफेक्ट चाहिए हो। इन इफेक्ट्स को बोलते हैं क्या, पॉइंटलाइजर। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट नेम इज फोटो कॉकटेल। फोटो के कॉकटेल आपका इफेक्ट है यहाँ पे, सेकंड लास्ट, फोटो कॉकटेल। तो फोटो फोटो कॉकटेल करता क्या है कि आपके इमेज के ऊपर, जो भी आपने इमेज सेलेक्ट किया होगा, उस पे एक लाइब्रेरी ऑफ फोटोज को प्लेस कर देगा, एक कॉकटेल बना देगा। तो कॉकटेल बनाने के लिए, फोटो का कॉकटेल बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक अदद इमेज चाहिए होगा, जिसके ऊपर आपने सारा कॉकटेल बनाना है, इमेजेस का, जो उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ब्लेंड होके आपको सारे के सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई भी फोटो ले लेते हैं और उसके ऊपर एक कॉकटेल बना देते हैं, एक इमेजेस का। तो इमेज एक ले लेते हैं, एक इमेज ले लिया।
इमेज आ गया। इसको पेज के ऊपर जैसे भी रखना है रख दो, और इसके ऊपर आपने नंबर ऑफ इमेजेस को प्लेस करना है, कॉकटेल उसका बनाना है, फोटोज का। तो ये इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज के ऊपर आपने जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में आपने जाना है फोटो कॉकटेल पे। फोटो कॉकटेल पे क्लिक करते ही ये फोटो कॉकटेल का डॉकर आपके सामने आ गया। इसमें ज्यादा आपने चेंजेस फिलहाल कोई नहीं करनी। आपने एक काम करना है, लाइब्रेरी, और आपने ये भी कह दिया कि ओरिजिनल सोर्स को भी इंटैक्ट रखे। अगर नहीं रखना ऑफ कर दो। अगर आपका ये सोर्स इमेज, जब मैं इसको अनग्रुप करूंगा, ये सोर्स इमेज भी साइट पे पड़ा रहेगा, और इसके ऊपर एक कॉकटेल ऑफ इमेजेस भी यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज की सूरत में आ चुके होंगे। अगर ओरिजिनल को रखना है तो ऑन रखो, ऑन रखते हैं, कोई बात नहीं। फिर आपने वो इमेजेस का फोल्डर बताना है जहां पे नंबर ऑफ इमेजेस पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे ब्राउज करो, और इसमें फोल्डर में नंबर ऑफ इमेजेस ठीक ठाक होने चाहिए, ये दो तीन इमेजेस ना हो। एक इमेजेस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको 25 कॉलम की ग्रिड बनानी है, 25 कॉलम की ग्रिड बनानी है। अब 25 के ऊपर आपका वो तकरीबन 31 रोज भी बनेगी। 25 कॉलम ग्रिड, डुप्लीकेट्स अलाउड हैं वो आप बता दो उसको। और इसमें आपने ब्राउज में जाना है, और ब्राउज में कोई ऐसा फोल्डर आपने सिलेक्ट करना है, जैसे इमेजेस हैं मेरे ये पड़े हुए, जिसमें इमेजेस हों, 2 4 10 नहीं, 30 40 हों, वो आप रख लेना उस फोल्डर में। और ये करने के बाद जैसे ये ग्रीनलैंड्स का फोल्डर हम सिलेक्ट कर लेते, काफ़ी हैं इसमें इमेजेस, 30+ इमेजेस हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही ये देखो ऊपर आपको बता भी रहा है कि उसने इस फोल्डर को जब चेक किया तो 36 इसमें इमेजेस थे। बाकी और ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह ग्रिड के अलावा आउटपुट, सिंगल बिट मैप, ओमिट पार्शल फाइल्स, मैच डीपीआईज, जस्ट अप्लाई। उसके मोज़ेक बना रहा है, उसके बिट मैप बना रहा है। स्केप से कैंसिल हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, एरर्स भी आने के चांसेस होते हैं। अगर इमेज की क्वांटिटी कम हो, एरर भी दे देता है। तो ये थोड़ा सा एहतियात से, एक छोटी सी लैब है, ये कर लेना। और ये अब आपके पास इस इमेज या इस फेस के ऊपर वो सारे इमेजेस जो उस फोल्डर में पड़े हुए हैं, वो सारे आने वाले हैं। और आपके सिस्टम पे हो सकता है रैम कम होने की सूरत में, या ग्राफिक कार्ड की एब्सेंस की सूरत में ना करे। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ कि करता ये है जो आपको बताना और दिखाना चाह रहा हूँ। कॉकटेल बना देता है, फोटोज का कॉकटेल बना देता है। और उसको कितना स्क्रीन के ऊपर विजिबल करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऊपर एक ऑप्शन लिखी हुई है ब्लेंडिंग 83%, कम करके देखना। प्रेजेंस लो होती है या हाई होती है, एक पे लो होगी एक पे हाई होगी, मतलब इसके ऊपर जो फोटोज आएंगे वो कितने के विजिबल हो। बिल्कुल ही डिम हो या उसकी प्रेजेंस अच्छी हो, ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा, मिल जाएगा, उस फोटो के पिक्सल के साथ उसको मिला देगा। और वो कितना ब्लेंड रेशो आपने देनी है, ज्यादा ब्लेंडिंग करवानी है या कम करवानी है, ये आपने डिसाइड कर लेना है। ये अब रिजल्ट्स जब आएंगे तो 83% पे देखो क्या सीन है। फोटो कॉकटेल, जस्ट यू नीड टू select all the images, browsing, columns, output setting same, apply। तो टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी इमेजेस थे, 36 इमेजेस थे, इसके ऊपर उसको लाइन अप करने में, इसका ब्लेंड करने में, इसको आपस में कनेक्ट करने में टाइम लगता है। तो ये अब जैसे होता है तो आपकी ये लैब डन हो जाएगी। तो ये कल मैंने इफेक्ट आपको बताना था,
तो कुछ एरर्स आ रही थी, वो नंबर ऑफ फोटोज़ की वजह से आ रही थी। कम वाले फोल्डर पर मैंने फोल्डर ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसमें फ़ोटोज़ ही कम थी, तो ये एक इशू होता है, एरर आती है। तो ये थोड़ा सा आपने टेक केयर करनी है। ब्लेंडिंग परसेंटेज बता देना, और उसके बाद आपने अप्लाई जब करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये रिजल्ट्स आपके लिए मैं पीडीएफ इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आपको। तो आप इसको देखते हुए अपनी भी लैब को आप कीजिएगा। ये सारी लैब्स मैंने इसी तरह लाइन अप कर दी हैं। लेंस की लैब्स कल की थी, फिर पॉइंटलाइजर की लैब की थी, कल आपने मैंगो मैश बनाया था, कल इंटरेक्टिव फिल आपने इस्तेमाल किया था। तो ये सारी लैब्स इस वीक की लैब्स हैं। और कल एक लेक्चर आपके लिए है जो रिकॉर्डेड होगा, लाइव आपके साथ नहीं होगा कल, ठीक है? वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। और उस लेक्चर में क्या किया जाएगा, एक कार्ड आपके लिए डिज़ाइन होगा जो आप बनाओगे खुद, और एक और काम करोगे। आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम होंगे, उनके एड्रेसेस हो सकते हैं, उनका ईमेल हो सकता है, उनका फोटो भी हो सकता है। अगर आपके पास वो कोई 100 लोग हैं तो 100 जो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, उनका बिजनेस कार्ड आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्क्रिप्ट हम रन करेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस कार्ड 100 पीपल का विद इन नो टाइम। हाँ, स्टेप्स वो करने हैं जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। उससे 19-20 भी किया तो आपकी लैब ये नहीं होगी। और लैब ना होने की सूरत में अगले वीक में मैं कोई टाइम आपको बताऊंगा, 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो लैब डन होगी, ठीक है? क्योंकि कार्ड बनाना, डाटा को कंपोज करना, या पहले से आपके पास लिस्ट बनी हुई है, एक्सेल में लिस्ट बनेगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिस्ट बनेगी। तो वो भी देख लेना किस तरह मैं लिस्ट बना रहा हूँगा, और किस तरह आपकी दो फाइलों को आपस में मर्ज किया जाएगा। एक कार्ड होगा, दूसरा डेटा होगा, उन दोनों को मर्ज किया जाएगा। ये आप में से जिन लोगों ने वर्ड किया हुआ है उसमें मेल मर्ज था, दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में मर्ज करने के लिए। ये उसी तरह सा उसी कोई कॉन्सेप्ट वही है कि कार्ड होगा, उस कार्ड को डिज़ाइन किया जाएगा, कंपनी का लोगो लगा दिया जाएगा, वो चीज़ें कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा। जो चीज़ें कॉमन हैं वो, ये देखो, ये जी कॉकटेल बन गया। ये इमेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे इमेजेस हैं। ये आपके इमेजेस मैंने मुख्तलिफ लैब्स में आपको दिखाए भी थे। ये इमेजेस का कॉकटेल है। ये आप देख रहे हो, छोटे छोटे ये इमेजेस, ये लाइन अप होके आपके पूरे फेस के ऊपर आ गए। कोई और लेना डिज़ाइन कोई और ले लो, कोई टेंशन नहीं। मैंने एक मॉडल का फेस को लिया जिसके ऊपर मैंने इमेज की, और ये 83% ब्लेंड हुआ है। हाँ, अगर कम करता तो अंडू करता हूँ। ब्लेंडिंग फिर शुरू हो गई। इस बार इमेज की प्रेजेंस देखना, जो कि बहुत ही लाइट सा इमेज शो हो रहा था। कॉकटेल बना दी थी इसने फोटोज की। तो वो कोशिश करना ऐसा इमेज लेना जो थोड़ा सा खुद भी लाइट हो, ताकि उसके ऊपर जो फोटोज रखे जाएं कॉकटेल, उसकी प्रेजेंस जरा अच्छी नजर आए। क्योंकि ये थोड़ा डार्क डार्क शेड थे इसके अंदर, मॉडल के फेस में भी और बाकी, तो वो थोड़ा सा इसलिए आपकी प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं आई। तो ऐसा इमेज ले लेना जिसके ऊपर आप उसको दिखा सको। जैसे मैं लाइट इमेज की बात जब करूंगा, तो जैसे ये इमेज है, ऐसा इमेज कोई ले लेना। वैसे तो इस पे भी ठीक हो जाएगा अभी। जैसे ये है जी, आपने एक टूरिज्म का पेज बनाना है, तो ये इमेज ले लेना। इसके ऊपर सारी फोटोज आपकी बहुत खूबसूरती से स्क्रीन के ऊपर नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर कॉकटेल बना लेना, ऐसा कोई इमेज ले लेना। कोई टूरिज्म का पेज है और यहाँ पे आपने इमेजेस का फोटो कॉकटेल बनाना है, तो आप इस तरह, तो मतलब थोड़ा सा लाइट टोन हो इमेज, तो अच्छा आपको ऊपर प्रेजेंस नजर आती है कॉकटेल जो बनता है इसका। अभी देखते हैं, ये हो रहा जी एक्शन। तो आज एक तो ये लैब करनी थी, ये डन हो गई है। कल रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, दोबारा से बता दूं, बल्क में हंड्रेड्स थाउजेंड्स कार्ड किस तरह बनते हैं। बेसिकली आपको दो फाइलें बनानी हैं, एक कॉरल में डिज़ाइन बनाना है जिसमें कंपनी का लोगो, कंपनी का टाइटल डाल देना, बाकी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और अगर हो सकता है मैं फ़ोटो के लिए भी आपको कहूँ तो फ़ोटो,
ये कोई स्कूल हो सकता है, कोई एकेडमी हो सकती है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां 100 काम करते हैं, और आप एक ही गो में उनके 100 कार्ड बना लोगे ऑटोमेटिक। आपकी एक फाइल नहीं बनेगी, कॉरल की इस फाइल में काम नहीं करना, एक नई फाइल बनाना, उस पर कार्ड डिजाइन करना, सिर्फ एक ही पेज बनाना, और उसके अंदर एक ही पेज होना चाहिए, 2-3 पेज नहीं बनाना, सिर्फ एक कार्ड बनाना। कार्ड का जो डिजाइन होता है ना, 3.5 बाय 2, वो कार्ड बना लेना। उस पर कार्ड के ऊपर लोगो शोगो छोटा मोटा बना के, टाइटल लिख के, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बस। यहाँ अगर फोटो लगानी है तो फोटो के लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है, तो वो आपने करके एक फाइल को कनेक्ट करना होगा, एक फाइल को कनेक्ट करना होगा, डेटा आपका एक फाइल से आएगा, और आपके कार्ड के ऊपर वो प्लेस होके आपके उतने ही कार्ड बनेंगे जितने उसमें रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अगर उस फाइल में 100 लोगों के नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखे हुए हैं, तो वो 100 आपके कार्ड बनेंगे। 5 हैं तो 5 कार्ड बनेंगे। 1000 अगर रिकॉर्ड है, 1000 कार्ड बन जाएंगे। उसी फाइल में एक आपने बनाना है, बाकी 999 वो आपके लिए पेजेस बना देगा। और इस तरह आप देखोगे विद इन नो टाइम आपकी जॉब डन हो जाएगी। बड़ी कमाल की चीज़ है, कोशिश करना। करवाना तो मैं लाइव खुद चाह रहा हूँ, लेकिन एक आपको असाइनमेंट भी है कि रिकॉर्डेड वीडियो से क्या आप कर सकते हो। तो आपके कल वही काम करना है, कल परसों में कर लेना, नहीं होगा तो अगले वीक में मैं आपको फिर टाइम। फोटोशॉप चूंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली, इंट्रोडक्शन है मंडे वाले दिन, इंस्टॉलेशंस हैं उसका, फोटोशॉप के डिटेल में थोड़ी सी आपसे शेयर करूंगा, उसके इंटरफेस, मेन्यू सिस्टम, और उसके अंदर पैनल्स को और उसके टूल बॉक्स को डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज़ के साथ। तो हमारा इंशाल्लाह मंडे को फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली। कल आप लोगों ने नहीं आना, कल मैं जस्ट न्यू स्टूडेंट को, ये ओरिएंटेशन डे है, उनको मैं कोर्स की डिटेल बताऊंगा, हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड हैं लैब्स के लिए वो बताऊंगा, ठीक है, और कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। बाकी उनका इंट्रोडक्शन होगा स्टूडेंट के साथ। तो फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है फोटोशॉप के लिए। लैपटॉप लेते आइएगा, और अगर आप खुद, मैं परफॉर्म करूंगा पूरा, आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने का तरीका बता दूंगा, तो आपने फोटोशॉप मेरे साथ इंस्टॉल करनी है। और अगर आप उसको ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, फोटोशॉप का लिंक भी दे दूंगा आपको। और फिर इंशाल्लाह जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कर लीजिएगा, जो यहाँ पे आके करना चाहें यूएसबी के थ्रू, वो मैं उनको दे दूंगा सेटअप, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना। मंडे वाले दिन ये सारा काम हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन के अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, नया मॉड्यूल फोटोशॉप। अच्छा जी, अभी लैब की अगला पार्ट, फोटो कॉकटेल मैंने आपको बता दिया। फोटो कॉकटेल अभी थोड़ी देर में ये स्क्रीन के ऊपर, फोटो के ऊपर ये आपका आ जाएगा। और एक अच्छी लैब है, अगर आप करना चाहो कोई ऐसा डिजाइन जिसमें आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, ये देखो, चेक करो। मॉडल की जो डायमेंशन थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बिल्कुल लाइट सा मॉडल जरूर नजर आ रही है। डुप्लीकेट आपने चूंकि अलाउ किया हुआ है, तो आपकी फोटोज ये लग गई। ये कॉकटेल है। और अगर आप इसको दूर से देखो, ये मॉडल की प्रेजेंस भी नजर आ रही है। और ये सारी फोटोज अगर आप करीब से देखो तो भी नजर आ रही है। ये कॉकटेल है। कभी बनाने में इंटरेस्टेड हो, कोई ऐसा पेज बनाने में इंटरेस्टेड हो, तो आपने एक फोटो के ऊपर ये सारा काम कर सकते हो। डिस्टेंस के ऊपर देखो तो वो मॉडल की प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। और अगर आप इसको अलग करना चाहो दोनों को, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है, और इसको आपने यहाँ पे, नहीं नहीं, बिटमैप एडिट करने की जरूरत नहीं होती। ये सॉरी, मैं जरूरत ही नहीं बोला कि इसने, क्योंकि ओरिजिनल आपने कहा था ना रखो, ये आपने जो कि ऑन किया हुआ कीप ओरिजिनल सोर्स, तो ओरिजिनल सोर्स अपनी जगह पे पड़ी हुई है जिस मॉडल के ऊपर आपने इसको। और ये है जी आपके, इसको आपने क्लिक करना है, तो ये आपका दोनों ब्लेंडिंग ऑफ इमेजेस कॉकटेल उसने बना दिया। ये इमेजेस हैं, डिस्टेंस के ऊपर दोनों आपको नजर आ रहे हैं। ये ओरिजिनल था जिसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये जी कॉकटेल की लैब,